संजना कुमारी +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर कुर्था अरवल। मैं वर्ग नवम की छात्रा हूँ। मेरे हाथ में एक 3D मॉडल एक घन के रूप में है जिसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। इसके पृष्ठों की संख्या 6 होती है, यानी कि सतह की संख्या 6 होती है। इसके शीर्ष की संख्या 8 होती है और किनारा की संख्या 12 होती है, यानी कि भुजा की संख्या 12 होती है। इसके वर्ग का एक क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो इसके 4 दीवारी का क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो जब 4 दीवारी का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग बच गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर भाग और नीचे का भाग हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। तो इसका आयतन एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और एक ऊंचाई इसका हो जाएगा a। तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा a गुना a, यानी कि भुजा का क्यूब। और इसका विकर्णों की संख्या होती है 4, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, यानी विकर्णों की संख्या हो जाती है टोटल 4। जब हम लोग इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इसकी लंबाई निकालेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा √3 गुना a। अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो यह 3D मॉडल कारगर साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद। सुप्रभात, मैं सुहाना कुमारी +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर की वर्ग नवम की छात्रा हूँ। आज मेरे हाथों में यह 3D मॉडल है जिसको हम घनाभ के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं या फिर सतह आपस में बराबर होता है। जैसे ये स्काई ब्लू कलर का क्षेत्रफल है वैसे ही ये भी क्षेत्र है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। जैसे ये पर्पल कलर का क्षेत्र है, इसके सामने भी पर्पल कलर का क्षेत्र ही है और इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तथा ये पीले रंग का क्षेत्र है और इसके सामने ठीक पीले रंग का क्षेत्र है। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसमें विकर्णों की संख्या 4 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है, सतहों की संख्या 6 होती है इसमें किनारों की संख्या 12 होती है। इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर हम बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र यह होता है 2 × n + b × h। तथा इसमें अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो ये होता है 2 × lb + bh + h, जिसमें l इसकी लंबाई है, b इसकी चौड़ाई है और h इसकी ऊंचाई का काम करती है। तथा इसका आयतन होता है l गुने b गुने h, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तथा इसमें विकर्ण जो यहाँ से यहाँ तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो होता है, इसका लंबाई निकालने के लिए हम √l² + b² + h² सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर इस छोटे से वीडियो को आपको कुछ सीखने या समझने को मिला हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस वीडियो से बदलाव आए हो तो मैं का यह प्रयास सफल समझूंगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं पल्लवी कुमारी +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर कुर्था अरवल की नवम कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। आज मेरे हाथ में एक 3D मॉडल है जिसे हिंदी में हम बेलन तथा इंग्लिश में सिलेंडर के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 3 सतहें होती हैं जिसमें ऊपर और नीचे वृत्ताकार भाग होता है जिसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है, और एक आयत होता है जिसे इस दोनों वृत्तों के परिधि के सापेक्ष में घुमाया जाता है, जिससे एक 3D वस्तु का निर्माण होता है जिसे हम बेलन कहते हैं। इसमें कुल 2 किनारे होते हैं और इसमें शीर्षों की संख्या 1 भी नहीं होती, इसमें कोई शीर्ष नहीं होते हैं। तथा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल होता है। इसके लिए हम आयत का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी जो लंबाई है उसे हम यहाँ पे h मानते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो इस वृत्त के सापेक्ष में घुमाई गई है, इसलिए इसकी चौड़ाई की जगह पे इस वृत्त की परिधि काम करेगी, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू इसकी ऊंचाई यानी कि h, यानी 2πrh। इसमें हम लोग इन दोनों भागों का क्षेत्रफल नहीं जोड़े। अगर इन दोनों भागों का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देते हैं तो जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों समान वृत्तों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी कि 2πrh + 2πr यानी कि πr² + πr² यानी 2πr²।
तो इसके लिए अगर यहाँ पे हम लोग 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो पाई आर प्लस एच, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आयतन का हम लोग बात करते हैं तो आयतन का मतलब होता है कि इसमें अगर हम लोग कोई चीज़ भरेंगे तो उसका कितना भराएगा वो, तो उसके लिए हम लोग इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि इसमें कितना सामान रखा जा सकता है और इसकी ऊंचाई को गुणा करते हैं, यानी कि इसके आधार का क्षेत्रफल जब एक वृत्त है इसलिए इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई यानी कि एच मिलकर बनाएंगे। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको कुछ नया जरूर सिखाएंगी। अगर हाँ तो मैं अपने इस प्रयास को कारगर साबित समझूंगी, लेकिन मैं इस प्रयास को बेहतर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं विद्या भारती +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर कुर्था अरवल वर्ग नवम की छात्रा हूँ। मेरे हाथ में एक 3D मॉडल है। इसका हिंदी में हम शंकु कहते हैं और इंग्लिश में कोन कहते हैं। इसमें सतहों की संख्या 2 होती हैं, एक वक्र होते हैं जो ये है और एक वृत्ताकार होते हैं। इसमें किनारों की संख्या 1 होती है जो ये एक, इसमें शीर्षों की संख्या 1 होती है। इसमें दो तरह की ऊंचाई होती है, एक तिरछी ऊंचाई और एक सीधी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को हम L से सूचित करते हैं और सीधी ऊंचाई को हम छोटी l से सूचित करते हैं। सीधी ऊंचाई हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो अंदर, और त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं। शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। मैं आशा करती हूँ कि ये छोटे से वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो तो मेरी यह प्रयास सफल होगी। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात, मैं प्रिया कुमारी उच्च विद्यालय मानिकपुर कुर्था अरवल की वर्ग नवम की छात्रा हूँ। मेरे हाथ में 3D मॉडल गोला है जिसका पृष्ठों की संख्या 1 होता है और इसमें ना किनारा होते हैं ना शीर्ष होते हैं। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वर्ग का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। अगर ये छोटे से वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो मेरा ये 3D मॉडल कारगर साबित होगा। थैंक्स। सुप्रभात, मैं अंचल कुमारी +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर कुर्था अरवल से वर्ग नवम की छात्रा हूँ। मेरे हाथ में आज ये 3D मॉडल है जिसे हम हिंदी में खोखले शंकु के नाम से जानते हैं तथा इंग्लिश में होलोकोन के नाम से जानते हैं। इसमें किनारों की संख्या 2 होती है और इसमें एक शीर्ष होते हैं। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या 3 होती है। इसके आधार के केंद्र से इसके बाहरी शंकु की त्रिज्या बड़ी R से जानते हैं और इसके आधार से केंद्र से त्रिज्या को छोटी आंतरिक त्रिज्या को छोटी r से जानते हैं। इसका वक्र पृष्ठ पाई इंटू बड़ी R इंटू बड़ी L प्लस छोटी r इंटू छोटी l होता है और इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ पाई इंटू बड़ी R इंटू बड़ी L प्लस छोटी r इंटू छोटी l प्लस बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर होता है। इसका आयतन 1/3 पाई बड़ी R स्क्वायर बड़ी H माइनस छोटी R स्क्वायर छोटी h होता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लाइफ में कोई चेंजिंग लाता है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अंजलि कुमारी +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर कुर्था अरवल वर्ग नवम की छात्रा हूँ। मेरे पास एक 3D मॉडल है जिसे हम कहते हैं खोखला बेलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं होलो सिलेंडर। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या होती है 4 तथा इसमें कुल किनारों की संख्या होती है 4 तथा इसमें कुल फलकों की संख्या होती है 4 तथा इसमें 2 होती है आयताकार, एक अंदर और एक बाहर, जिसमें 2 होती है वलयाकार। इसमें वक्र पृष्ठ खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई
पाई बड़ी R इंटू एच प्लस 2 पाई छोटी r इंटू एच। इसका होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी R प्लस छोटी r इंटू एच प्लस बड़ी R माइनस छोटी r। खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है पाई इंटू बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर इंटू एच। मुझे आशा है कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके लिए अगर कारगर साबित होता है तो मैं अपने आप को सफल समझती हूँ। धन्यवाद। हम पाठ्यक्रमों का अपने इस छोटे से सेशन में आगे अभिनंदन करता हूँ। मैं धनंजय कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर में गणित शिक्षक के रूप में DPSC TR1 के थ्रू कार्यरत हूँ। आप सभी को इस सेशन में जो कुछ भी चीज़ें देखने को मिला है वो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा और इस चीज़ों को आप भी चाहें तो अपने पठन शैली में उतार सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान बनाया जा सकता है, समझने में आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि ये जितने भी आप 3D मॉडल देखे होंगे ये सभी उन संबंधित बच्चों के द्वारा स्वनिर्मित बनाया गया है। इसमें कोई दूसरे का रोल प्ले नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई को जितनी भी बेस्ट से बेस्ट अगर बनाने की कोशिश की जा सकती है तो उसे अपने द्वारा किसी बेहतर ढंग से उसे लिखने की, बनाने की, ये हर तरीका आपके अंदर अगर समाहित होता है, उतरता है, उसको आप अपने पठन शैली में उपयोग करते हैं तो निरंतर ही हम कह सकते हैं कि आगे आपके जीवन में बदलाव जरूर आए। तो हमारी यही प्रयास है कि बच्चों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की हो, पेंटिंग की हो, ड्राइंग की हो और भी जो भी सोशल एक्टिविटीज है जो हमारे सामाजिक स्तर पर देखा जाए उस सभी चीज़ों में अव्वल रहने की जरूरत है। और मैं अपनी तरफ से हर समय प्रयासरत रहता हूँ और हमारे समस्त शिक्षकगण अपने पूरे विद्यालय परिवार इसमें सहयोगी होते हैं और सभी लोग अपने स्थान पर, अपने प्लेटफॉर्म पे पूरे अच्छी से अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सेशन से जरा कुछ भी अगर सीखने को, समझने को मिल पाया है तो हमारा ये वीडियो बना पाना बिल्कुल कारगर साबित हो जाएगा। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए सफल समझूंगा। और आगे मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अगर इस सेशन में कुछ भी अगर त्रुटि अगर हुई तो वो हमारे द्वारा ये एक ऐसी सेशन जो पहली बार ये क्रिएट किया जा रहा है इसमें जरूर कुछ न कुछ त्रुटियाँ होंगी। आपके सुझाव सादर आमंत्रित रहेंगे। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने सेशन को बंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।